हेलो स्टूडेंट, आज हम एमपी बोर्ड की इंग्लिश रीडर का लेसन 14 आज़ाद द मर्टियर करने वाले हैं। मर्टियर का मतलब होता है शहीद होना। वैसे जिसको जीवन मिला है उसकी मृत्यु होना तय है, लेकिन जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की बलि देता है, बलिदान देता है, वो हमेशा अमर हो जाते हैं, उन्हें ही हम शहीद कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में है। उन्होंने कैसे अपने देश के लिए काम किया है और कैसे अपने देश के लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। चंद्रशेखर, son of Pandit Sitaram Tiwari and Jagrani Devi, was born in village Bhavra in Jhabua district, present Madhya Pradesh on 23rd July 1906। तो देखिए, जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो पंडित सीताराम तिवारी जी के बेटे हैं। उनकी माता का नाम जगरानी देवी है। इनका जन्म गांव भावरा और झाबुआ जिला में, जो कि अभी मध्य प्रदेश में ही है, वहाँ पर हुआ था 23 जुलाई 1906 को। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा। तो जो भावरा जगह है वहाँ पर इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है पहली से लेके 5वीं तक की, वो इन्होंने भावरा में अपने गांव में ही ली थी। फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। और ये बाद की एजुकेशन लेने के लिए संस्कृत पाठशाला, जो कि वाराणसी में है, जिसे बनारस भी कहते हैं, वहाँ पर गए। ही वॉज एन अर्डेंट फॉलोवर ऑफ हनुमान। और ये जो हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, अनुयायी थे, है ना। फॉलोवर मतलब जिसको हम फॉलो करते हैं, और अर्डेंट मतलब जिसको हम जोश के साथ फॉलो करते हैं। एंड वंस डिस्कस्ड हिमसेल्फ एज ए प्रिस्ट इन हनुमान टेम्पल। और एक बार इन्होंने क्या किया कि अपने आप को छिपा लिया पुजारी बनकर। कहाँ पर? हनुमान टेम्पल में। डिस्गस्ट मतलब होगा छुपाना, और पृष्ठ मतलब होगा यहाँ पे पुजारी। टू एस्केप द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश पुलिस। क्लचेज मतलब होता है चंगुल। तो ब्रिटिश पुलिस इन्हें एक बार ढूंढने आई होगी, या उनके चंगुल से बचने के लिए इन्होंने हनुमान टेम्पल में ये पृष्ठ के रूप में, पुजारी के रूप में छिप गए, मतलब पुजारी बन गए। तो वो ब्रिटिश पुलिस इन्हें पहचान नहीं पाई। Young Chandrasekhar was attracted by the great national upsurge of the non-violent non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी थे उनके लीडरशिप में 2 आंदोलन चल रहे थे, अहिंसा वाला आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो इसकी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट हुए, क्योंकि ये देश के लिए एक आंदोलन थे। He joined it and was arrested and produced before the magistrate। अब वो उन्होंने ये दोनों आंदोलन को ज्वाइन कर लिया, दोनों आंदोलनों में उन्होंने अपना सहयोग दिया, और वो अरेस्ट हो गए। अरेस्ट मतलब होता है पकड़ा जाना, है ना। पकड़े गए, और वो जब वो जज के सामने गए, He gave his name as आज़ाद। और उन्होंने, जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्रता। और उन्होंने जब उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने पिता का नाम बताया स्वतंत्रता। एंड हिज रेसिडेंस एज प्रिजन। और उन्होंने जब उनके घर का पता पूछा, रेसिडेंस मतलब होता है आवास, रहने की जगह, तब उन्होंने प्रिजन बताया। प्रिजन मतलब होती है जेल। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट। अब ये सारी बातें सुनकर जो मजिस्ट्रेट थे वो मतलब गुस्से में आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हें उकसा दिया। आज़ाद के ऐसे शब्द सुनकर, ऐसी बातें सुनकर मजिस्ट्रेट उकसा गए या गुस्से में आ गए। हु सेंटेंस्ड हिम फॉर 15 लैशेज ऑफ द फ्लॉग। फ्लॉग मतलब होता है चाबुक। तो जो चाबुक से उन्होंने 15 चाबुक उनको मारने की सजा दी। एज ए रेवोल्यूशनरी ही अडॉप्ट द सरनेम आज़ाद। अब एक क्रांतिकारी होने के नाते, रेवोल्यूशनरी मतलब होगा क्रांतिकारी, और ये होने के नाते उन्होंने अपना जो सरनेम है वो आज़ाद रख लिया, विच मीन्स फ्री, जिसका अर्थ था फ्री। ही वंस क्लेम्ड दैट एज ही वॉज नेम्ड आज़ाद ही वुड नेवर बी टेकन अलाइव बाय द पुलिस। यहाँ क्लेम्ड शब्द दिया हुआ है। क्लेम्ड शब्द का अर्थ होगा दावा करना। तो एक बार उन्होंने ऐसा दावा किया कि उनका नाम जो आज़ाद है, उसी के आधार पर वो पुलिस के हाथों कभी भी जिंदा हाथ में नहीं आएंगे, हमेशा ही आज़ाद रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद वाज ए ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी, जो अपने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, वो फ्रीडम फाइटर कहलाएंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो एक महान और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। हिज फर्स्ट पेट्रोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर टू एंटर द फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ जो फर्स्ट शब्द आया है उसका मतलब होता है अति करना या ज़्यादा करना,
और पेट्रोटिज्म मतलब होता है देश प्रेम, करेज मतलब साहस, और इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित। तो जो उनके मन में जो देश प्रेम था, देश के लिए जो प्रेम था और जो साहस था, उसने कई लोगों को अपने देश के लिए, फ्रीडम के लिए उन्होंने प्रेरित किया। चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो भगत सिंह के मेंटर थे। हु वाज आल्सो ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो कि वो भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी मतलब होगा क्रांतिकारी आंदोलन। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे और भगत सिंह थे, दोनों ही हर प्रकार के आंदोलन में भाग लेते थे जो देश के लिए हितकारी होता था उसमें। ही वॉज डीपली ट्रेबल्ड बाय जलियांवाला बाग मैसकर इन अमृतसर इन 1990। और उन्होंने जलियांवाला बाग मैसकर्स मतलब होता है हत्याकांड। जलियांवाला एक जगह है जो कि अमृतसर में है, और वहाँ पर 1919 में 13 अप्रैल 1919 में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, बहुत सारे लोगों को मारा गया था। जनरल डायर ने दरवाजे बंद कर और गोलियां चलाई थी, ताकि भगदड़ में ही कई लोग मर गए थे, कुछ लोग गोलियों से मर गए थे। तो वो एक बहुत बड़ा नरसंहार था, हत्याकांड था। ही वॉज आल्सो इन्वॉल्व इन द काकोरी केस, और जो आज़ाद थे वो काकोरी केस में भी इन्वॉल्व थे, या फिर उसमें भी उन्होंने सहायता दी थी। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड मोर एग्रेसिव रेवोल्यूशनरी आइडियल्स। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जिसको हम हिंदी में असहयोग आंदोलन कहेंगे, उसके असफल होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। एग्रेसिव मतलब होता है गुस्से में आ गए, या फिर कहना चाहिए अपने काम के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो गए। चंद्रशेखर वाज ए टेरर फॉर ब्रिटिश पुलिस। यहाँ पे जो टेरर शब्द आया, टेरर मतलब होता है आतंक, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश पुलिस के लिए एक आतंक बन चुके थे। वो उन्हें बहुत परेशान किया करते थे। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट एंड ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। अब जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो उनकी हिट लिस्ट में थे, मतलब सबसे ऊपर थे लिस्ट में, और ब्रिटिश पुलिस ये चाहती थी कि उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। कैप्चर मतलब होगा पकड़ना, डेड मतलब मुर्दा, अलाइव मतलब जिंदा। मतलब ब्रिटिश पुलिस ये चाहती थी कि उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। ऑन फरवरी 27, 1931 चंद्रशेखर आज़ाद वाज मेट टू हिज कॉमरेड्स एट द आज़ाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद अपने दो कॉमरेड्स मतलब होता है साथी से, तो दो साथी से मिलने गए, जिसका नाम पहले अल्फ्रेड पार्क था और अब उसका नाम आज़ाद पार्क है। वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद मिलने गए, जो कि इलाहाबाद में है। ही वॉज बेट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर टू ब्रिटिश पुलिस, जिसकी जानकारी ब्रिटिश पुलिस को मिल गई। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। जो पुलिस थी उसने पार्क को घेर लिया। सराउंडेड मतलब वो होगा चारों तरफ से, आसपास से। तो पुलिस ने चंद्रशेखर आज़ाद जिस पार्क में थे उसको चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। सरेंडर मतलब होता है आत्मसमर्पण, या अपने हथियार फेंककर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा। आज़ाद फाउट वैलेंटली एंड किल्ड 3 पुलिसमैन। यहाँ वैलेंटली है, वैलेंटली मतलब होता है बहादुरी से, तो आज़ाद बहादुरी से लड़े। यहाँ फाउट है, फाउट फाइट का सेकंड फॉर्म है, तो वे बहादुरी के साथ लड़े और उन्होंने 3 पुलिस वाले जवानों को, जो ब्रिटिश के जवान थे, उन्हें मार गिराया। बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड ही शॉट हिमसेल्फ। और जब वो पुलिस वालों से घिरे हुए पाए गए तो उन्होंने अपने आप को ही गोली मार ली। थस ही केप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव। प्लेज मतलब होगा कसम, कॉट मतलब पकड़ा, और अलाइव मतलब जीवित। जो उनकी कसम थी कि उन्हें जिंदा नहीं पकड़ सकती पुलिस, ये प्रतिज्ञा उन्होंने अपनी कायम रखी। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदुस्तानी कपलेट। रिसाइट मतलब होगा सुनाना, और कपलेट मतलब यहाँ होता है दोहा। तो उन्होंने भारतीयों के लिए कुछ लाइनें कही हैं। वो लाइन ये हैं कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे।
To pay homage to such a revolutionary hero of Bharat Mata and state government, he decided to institute शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड। इंडियन गवर्नमेंट ने भारत माता के पुत्र जो कि शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद, उनके नाम पर एक अवार्ड रखा जिसका नाम था श्री शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड। द अवार्ड विल कैरी एन अमाउंट ऑफ ₹1.50 lakh and be presented at a special function to be organized at भोपाल on बलिदान दिवस of चंद्रशेखर आज़ाद। और ये जो अवार्ड था इसकी राशि रखी गई थी 1,50,000 रुपये, और जो कि बलिदान दिवस के दिन दिया जाता था। कौन से बलिदान दिवस के दिन? जो चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस था उस दिन, जिसका कार्यक्रम भोपाल में रखा जाता था। इस तरह अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो तो आप सभी देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। तो यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।